सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का जो पॉलिटिकल साइंस की है उसका 7 चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हो? हमने लोकल जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था, इसी तरह से हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। इसमें इसको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम इस टेबल को देखते हैं। पहले जो अर्बन एडमिन हायरार्की होती है वो इंडिया में वो कैसे होती है, जो शहरी इलाकों में कैसे गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसके थ्रू वो कैसे काम करती है। आइए दोस्तों, वो काम करती है म्युनिसिपैलिटी के थ्रू। समझ पा रहे हो? उसको हम म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये म्युनिसिपैलिटी तीन भागों में यानी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है छोटे स्तर पे नगर पंचायत। समझ पा रहे हो? जो छोटा शहर होता है, बिल्कुल गांव से लेके कई गांव मिलके उसके आसपास में एक छोटा सा शहर है, उसको शहर भी नहीं बोला जाता, ना गांव बोला जाता, लगभग बीच का जो बोला जाता उसमें नगर पंचायत बोला जाता उसको। समझ पा रहे हो? इसको हम बिल्कुल स्मॉल सिटी में एरिया को मान सकते हैं। जो स्मॉल सिटी है उसमें म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं उसको। समझ पा रहे हैं? जो बिग सिटी होता है, जैसे जो बड़े महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, तो इनको हम बिग सिटी में रखते हैं। समझ पा रहे हो? जो स्मॉल सिटी है आप और जो सिटी है उनको मान सकते हैं जिनका जनसंख्या मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम बिग सिटी में रखेंगे। जो स्मॉल है उसको एज ए मान के चलो उससे छोटा शहर के रूप में। और जो स्मॉल जैसे स्टेट में होते हैं कई बार, समझ पा रहे हो, उसमें नगर पंचायत बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो म्युनिसिपैलिटी है उसको हम अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं उसको। समझ पा रहे हो? ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इसको ऐड किया गया था। हमने ग्राम पंचायत को देखा था, जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हमने रूरल में देखा था। उसी तरह अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड किया गया था। वो ऐड कब किया गया था? पार्ट 9A में। वो पार्ट 9 में था, ये पार्ट 9A में है और शेड्यूल 12 में। समझ पा रहे हो? आर्टिकल है 243P, वो O पे जाके खत्म हो गया था। जो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था वो P से लेके ZG तक ये इसमें ऐड किया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया था। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों आप समझ में आया होगा। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस टेबल को देखते हैं दोस्तों। जो एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की है स्टेट में, जैसे पहले हम सेंटर पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। समझ पा रहे हो? स्टेट लेवल पे करते हैं, जो वहाँ पे जैसे सीएम बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। हमने उस पहले वीडियो में देखा था। जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट पे है उसमें प्रेसिडेंट और हमारे सीएम और मिनिस्ट्री होती है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे स्टेट मिनिस्ट्री होती है। इसका फिर स्टेट में हम डिवीजन करते हैं डिस्ट्रिक्टों में। समझ पा रहे हो? हम पढ़ चुके हैं। उसको डिस्ट्रिक्ट को हम जिला परिषद भी बोलते हैं, जिसका हेड होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, यानी कलेक्टर, डीएम। समझ पा रहे हो? हमने ये भी देख लिया था। इस डिस्ट्रिक्ट को फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट भी मान के चलो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन का हिस्सा होगी, कोई म्युनिसिपल काउंसिल का हिस्सा होगी और नगर पंचायत का हिस्सा होगी। उस समय यहाँ पे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसी हिसाब से दो इनको अलग अलग बांटा गया है। जो बड़े होंगे जो बड़े सिटी होंगे उसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल बोलेंगे और नगर पंचायत
दोस्तों आई होप समझ पा रहे होंगे। जो ब्लॉक लेवल पे तहसील पे होती है, जो छोटी मोटी जो शहर होता है, सिटी होती है, उसको हम ग्राम पंचायत यहाँ से दो टाइप से जोड़ा जाता है। ये हम ग्राम पंचायत को जोड़ते हैं, ये शहरी को जोड़ते हैं, ये रूरल को जोड़ते हैं। समझ पा रहे हो। ये तहसील के अनुसार जो ग्राम पंचायत है वो तहसील पे ब्लॉक लेवल पे, और ये है हम शहरी में। आइए दोस्तों हम इसको और आगे वाली क्लासों में जैसे हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो इसकी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उस पर भी हम बड़ी डिटेल में करवाएंगे इस चैप्टर को। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, समझ पा रहे, म्युनिसिपैलिटी क्या है, और स्पेशल पर्पस एजेंसी होती है, इनमें नॉमिनेटेड एरिया पे कमेटी बनाई जाती है। इन बिग सिटी को देखते हुए टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है, कंटोनमेंट बोर्ड बना जाता है, टाउनशिपर बनाई जाती है, और पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। आने वाले जो बड़े स्तर पर इसको पढ़ाएंगे, ये तो एनसीईआरटी की बिल्कुल लोकल जो जो बेसिक पॉइंट है, आप उनको समझ के आप बड़े बड़े स्टेप पे पढ़ने वाले हो। आई होप दोस्तों इस टेबल को आपने समझ लिया होगा। इसको समझ के जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप समझ पाएंगे। आई होप दोस्तों ये पूरी टेबल आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, ये जो म्युनिसिपैलिटी थी ये हमने पढ़ा था। बिग सिटी में इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसमें हम इसमें से जो इसका हेड होता है मेयर चुना जाता है। समझ पा रहे हो। जो स्मॉल सिटी है उसको हम म्युनिसिपल काउंसिल के रूप में देखते हैं, और जो इससे थोड़ी और छोटी सिटी है तो उसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। समझ पा रहे हो। इसमें क्या होता है, ये जो सिटी है ये डिवाइड किस पे होती है, थ्रू वार्ड। समझ पा रहे हो। ये डिवीजन, सिटी का डिवीजन कैसे होता है, वार्ड के थ्रू। जो बिग सिटी होती है उसका जो पॉपुलेशन कॉर्पोरेशन होता है वो लगभग 3 लाख के आसपास में 2-3 अवार्ड बनाए जाते हैं उसमें से। समझ पा रहे हो। उसको एक काउंसलर उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर इसमें कमेटी होती है, वो कमेटी भी मिलके फिर उनका इलेक्शन वहां से मेयर चुना जाता है। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे इस चीज को। जो छोटी सिटी होती है और स्मॉल सिटी होती है उसमें भी ये वार्ड पे बटे हुए होते हैं, और ये कौन करता है, इसका डिवीजन कौन करता है, ये स्टेट इलेक्शन के थ्रू होता है। समझ पा रहे हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है इनको बांटना, या जो करना होता है किस आधार पे ये वार्ड बटे होंगे, कितने वार्ड में कितनी पॉपुलेशन के आधार पर वार्ड काउंसलर एक रिप्रेजेंट करेगा उसको। समझ पा रहे हो। ये जो काउंसलर होते हैं इनके, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल के द्वारा। समझ पा रहे हो। इनमें जो कमेटी होती है ये कमेटी बनती है फिर बाद में, और ये वार्ड काउंसलर होते हैं, ये डिबेट किस पे करेंगे, इशू पे, उस रिलेटेड सिटी पे इशू करेंगे। समझ पा रहे हो। और ये जो वार्ड काउंसलर होता है वो फिर बाद में मिलता है और उस पे बजट पे और मनी स्पेंड कहाँ पे करना चाहिए उस पे वो डिबेट करता है। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों, आई होप समझ पाए होंगे। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जो ये है, ये क्या कर सकते हैं, टू टेक केयर ऑफ स्ट्रीट, वहाँ की जो सिटी है उसकी स्ट्रीट की देखभाल करते हैं, लाइट की है, गार्बेज कलेक्शन है, वाटर सप्लाई है, कीपिंग स्ट्रीट है, मार्केट क्लीनिंग का काम है, वो इनका होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों इस पॉइंट को आप, जो बिग सिटी होता है, जो बड़े महानगर होते हैं उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। हमने जैसे दिल्ली का नाम, मुंबई का, हैदराबाद, चेन्नई, इनका कोलकाता था, उनमें इसको बोला जाता है। समझ पा रहे हो। इनका और क्या काम होता है, आल्सो इंश्योर डिजिट डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, कि कोई भी जो डिजिट है वहाँ पे नहीं फैल रही होगी, उनका ये काम होता है। आल्सो केयर ऑफ द स्कूल, वहाँ के जितने भी स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी होती, उनकी देखभाल करना। समझ पा रहे हो। वहाँ पे कहने का मतलब है सिटी के अंदर जितने भी आप
वर्ग होते हैं उनकी देखभाल करने का काम किसका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर वहाँ पे जो वहाँ का जो काउंसलर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है उसकी को संभालने की। समझ पा रहे हो। और जो गार्डन बनाने हैं जो बड़ी सिटी में बढ़ते हैं उनका मेंटेनेंस का भी काम उन्हीं का होता है। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, जो ये वार्ड काउंसलर होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं जहाँ से वो चुने गए हैं। समझ पा रहे हो। एंड मेक ए बजट और बनाते हैं एंड मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। जिस एरिया में जिसकी दिक्कत है या फिर किस एरिया में कितना पैसा लगना है, वहाँ पे क्या बनाना है, उस हिसाब से उनको बजट मिलता है, अकॉर्डिंगली वो काम कराते हैं। दे इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड, उनके वार्ड की जो डिमांड होती है उसके अनुसार। समझ पा रहे हो। और ये जो काउंसिल होती है उनके इंटायर काउंसिल के बिहाफ पर वो डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पे। समझ पा रहे हो। और डिसीजन क्या लिए जाते हैं, द डिसीजन आर द इम्प्लीमेंट, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा ये इम्प्लीमेंट्स के द्वारा किया जाता है। समझ पा रहे हो। और जो इस सिटी में जो वर्क होता है वो डिवाइडेड किस पे होता है, लाइक वाटर पे करना होता है, गार्बेज पे है, रोड है, सैनिटेशन है, इस पे वो काम करते हैं। समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों, जो 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 वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का जो वो हुआ है, जहाँ पे वो पैसा हुआ है, उसको कौन कौन लेता है, कलेक्टिंग बाय डिफरेंट वे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है वहाँ का जो। समझ पा रहे हो। एक शहर में, बड़े शहर का जो कॉर्पोरेशन है वो सारा इकट्ठा पैसा, जो सिटी का जो पैसा है वो इकट्ठा कैसे होता है, टैक्स के माध्यम से। समझ पा रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स से सर्विस देते हैं ये, जैसे वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन पे है, या फिर किसी भी चीज पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका वो टैक्स कलेक्शन, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ पे चला जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में। वही पैसा फिर वहाँ पे जिस चीज की डिमांड है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे कुछ भी हो, पानी की हो, सैनिटेशन की हो, या फिर कोई गार्डन बनवाना है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड का है, कुछ भी हो, वो काम कौन करवाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाता है। इसके थ्रू सिटी के अंदर जितने भी काम होते हैं, वहाँ की जितने भी नीडी वर्क है वो उनको फिनिश कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थ्रू इन काउंसलरों के तहत। समझ पा रहे हो। ये काउंसलर जो म्युनिसिपल काउंसिल है इसमें क्या होता है, वहाँ पे पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे सर्विस देने वाले या फिर एक पोस्ट होती थी जो उसकी सिटी की क्लीनिंग की जाती थी, आज भी है वैसे। ये कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरी प्राइवेट कंपनियों को भी दे देते हैं। समझ पा रहे हो। इसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, पहले तो गवर्नमेंट के जो जो मतलब जो एम्प्लॉय थे वो काम कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, वो प्राइवेट कंपनी को देने के बाद भी प्राइवेट कंपनी उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेती है, इस क्लीनिंग का काम हम करेंगे, ये काम हम फिनिश कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। स्कूल का है, कोई भी रोड बनवाना है, पहले तो वो सरकार के अधीन काम हो रहा था, इसमें क्या होता है, अब सब कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, तो उसके जो प्राइवेट कंपनी हायर करेगी, मजदूरों को लगाओ या फिर पैसा होता है, वो उसी आधार पे कॉन्ट्रैक्ट लेके उस काम को फिनिश करवाती है। समझ पा रहे हो। कोई स्ट्रीट बनानी है, रोड बनवाना है, या फिर कोई है, उस हिसाब से ये सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम होता है। आई होप दोस्तों आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, ये चैप्टर होता है खत्म। आज जब हम बड़ी क्लास करेंगे तो उसमें हम इस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े स्तर पे हम करेंगे, जैसे हमने कि इसके जो बॉडीज थी, अर्बन लोकल बॉडीज थी, हमने बताया था, उसको हम पूरी डिटेल से करेंगे। ये था बेसिक। ये जो काउंसलर है वो कैसे चुने जाते हैं, यहाँ पे जो कमेटी होती है वो कैसे बढ़ती है, समझ पा रहे हो। ये काउंसिल छोटे स्तर पे क्या होता है, समझ पा रहे हो। और
काउंसिल क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है। आइए दोस्तों आप इन बातों को समझ पे आएंगे। ये चैप्टर होता है खत्म। दोस्तों अगर आप ये क्लासें अच्छी लग रही हो तो मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।